77 में बाढ़ आया था तो कम से कम घर में लोगों का 5 फीट 6 फीट पानी घुस गया था। स्कूल में, हॉस्पिटल में बकरियां चरते थे, गाय माल रहते थे, चरवाहा विद्यालय खोलते जो है हेल कर करके नदी में जो है पार करते थे। आज यदि मक्का किसान को बेचना है तो औने पौने दाम में जो है जाकर करके बेचते हैं। अररिया जिला का फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ शंभू प्रसाद शाह जी हैं, जो बीजेपी के डिवोटी वर्कर है और इनकी आरएसएस से एंट्री है और पूर्व में ये 2006 से 11 से 16 जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सांसद विधायक बनना आसान होता है, लेकिन जिला परिषद जो मिनी विधायक होते हैं बनना बहुत मुश्किल होता है। और जो इनका वोट होता है व्यक्तिगत चुनाव से जीत के आता है, व्यक्तिगत वोट से जीत के आते हैं। और निश्चित तौर पर अगर ऐसे लोग विधानसभा के चुनाव में आते हैं तो रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। उसका कारण होता है कि पार्टी का जो कैडर वोट होता है, बेस वोट होता है, उसके साथ अगर इनका व्यक्तिगत वोट इनके साथ जुड़ता है तो एक आदमी विधायक बन सकता है। फॉरबिसगंज का जो अभी परिसीमन है, यहाँ बीजेपी के विधायक है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जोगबनी इलाके में आज भी जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो हॉस्पिटल की है। बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है इस इलाके में। शायद के एक विजन, एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं होने की वजह से शायद यहाँ के विधायक जो काम करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी थी, जनता ने जिस उम्मीद से उनको जिताया था, डबल इंजन की सरकार थी, उसके बाद भी विकास नहीं है। और आज भी जोगबनी या फॉरबिसगंज विधानसभा के लोग नेपाल जाने को, विराटनगर जाके इलाज कराने को मजबूर है। इनसे जानेंगे, चूंकि आरएसएस से इनकी एंट्री है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का बैकबोन आरएसएस होता है, तो ये पार्टी को भी तय करना होगा कि जो लोग आपके लिए समर्पित है तन मन और धन से, आपकी जिम्मेदारी पड़ती है कि ऐसे लोगों को आप भी एक संवैधानिक पद पर बैठाएं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो ये जान सके कि जो लोग मेहनत करते हैं पार्टी उसको भी मौका देती है। बहुत स्वागत है सर आपका। आप फॉरबिसगंज से संबंध रखते हैं, अभी जो आपके विधायक हैं जी, क्या स्थिति है उनकी? आने वाला जो चुनाव है उसमें ये सीट जीतना उनके लिए आसान है क्या? फॉरबिसगंज के विधायक 2 बार रहे हैं और उनका कार्यकलाप जो है वो हमसे बेहतर यहाँ के लोकल जनता, जो इस विधानसभा के जनता है, वोटर मतदाता है, उसके बेहतर वो उनसे पूछिएगा तो वो बता सकते हैं। आज भी हमारे हिसाब से विधायक हमारा खराब नहीं है, विधायक अच्छे हैं, विधायक में कहीं कोई तरह का बात नहीं है। आपके फॉरबिसगंज विधानसभा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? और आप अभी सत्ताधारी दल के नेता भी हैं और आपके विधायक महागठबंधन ये एनडीए में है और डबल इंजन की सरकार के विधायक है, बावजूद उसके आज भी विकास नहीं हुआ। फॉरबिसगंज में सबसे पहले ड्रेन की व्यवस्था जरूरी है। जो बाढ़ आती है तो फॉरबिसगंज शहर में पानी घुस जाता है जी। उस चीज पर ध्यान हमारे जनप्रतिनिधि का नहीं रहा और वो अभी तक फॉरबिसगंज में, अभी 77 में बाढ़ आया था तो कम से कम घर में लोगों का 5 फीट 6 फीट पानी घुस गया था जी। लेकिन वो समाधान अभी तक नहीं हो सका है। आज भी बाढ़ का पानी आएगा, सबके घर में घुसेगा, ये समाधान नहीं है। जहां तक रहा रोड का, तो रोड है लेकिन रोड के बगल में जो है नाला होना चाहिए। नाला किस हिसाब से होना चाहिए, किस हिसाब से काम होना चाहिए, वो काम जो है नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से लोगों को कठिनाई है। व्यवसायी को क्या चाहिए, वोटर को यहाँ टाउन में क्या चाहिए? वोटर तो अपना मत जो है देते ही हैं, चाहे जिसको पार्टी टिकट देती है उसको दे करके जिता करके भेजते हैं। ये काम जनप्रतिनिधि का है, जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की कैसी स्थिति आपके विधानसभा में? सरकार हर चीज, शिक्षा भी दे रहे हैं, स्कूल भी बढ़िया बढ़िया बन गया है, स्वास्थ्य के लिए भी जो है हॉस्पिटलें हैं,
लेकिन जहाँ जो देहाती क्षेत्र है वहाँ होना चाहिए हॉस्पिटल, वो चीज जो है अभी तक नहीं हो सका है। वो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो है उस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया, इस लेकर करके जो है शिक्षा का मामला जो पहले जिस समय लालू यादव जी का शासन काल था, लालू यादव के शासन काल में जो है एक भी स्कूल नहीं था। स्कूल में हॉस्पिटल में बकरियां चरते थे, बकरी बैठते थे, गाय माल रहते थे, चरवाहा विद्यालय खोलते थे। आज क्या स्थिति है, एक भी चरवाहा विद्यालय जो है कहीं पर संचालित नहीं हो रहा है जी। कहीं किसी तरह का जो है विकास उस समय नहीं होता था। रोड नहीं था, पुल नहीं था, पुलिया नहीं था। लोग जो है बाढ़ के समय में जो है हेल कर करके नदी में जो है पार करते थे। जी। आज कम से कम इस चीज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद आज ये समस्या जो है अब नहीं रहा, ये समस्या दूर हो गया है। जी। शिक्षा भी अच्छी है और हॉस्पिटल का भी समस्या बढ़िया है। एक विधायक की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सांसद की जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए। तो क्या रोड बनाना, पुल पुलिया बनाना ही जनप्रतिनिधि का काम रह गया या उद्योग फैक्ट्री के लिए भी सोचना है? देखिए यहाँ हम लोग का, हम भी किसान हैं जी। हमारे पास भी जमीन है, हम भी गांव से पहले पैदा हुए हैं जी। और हमारे यहाँ उत्पादन मक्का का जो है जी। सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है। पहले पाट का जूट का उत्पादन होता था, जी। अब जो है मक्का का उत्पादन होता है। मक्का का फैक्ट्री यहाँ लगा लेकिन उसको चालू नहीं हो सका। जी। ये दुर्भाग्य का बात है इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए। जी। आज यदि मक्का किसान को बेचना है तो औने पौने दाम में जो है जाकर करके बेचते हैं। आज मक्का का फैक्ट्री चालू रहता तो उस फैक्ट्री में जो है उसको बेचते, उस फैक्ट्री में उनको अच्छा कीमत मिलता, जी। अच्छा सब्जी रहता। ये समस्या तो है। आप सर बीजेपी से जुड़े हैं और निश्चित तौर पे बहुत 46 साल का जो आपका अनुभव है वो कम नहीं है और पार्टी को आपने अपना पूरा जीवन दे दिया। तो निश्चित तौर पे पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आप जैसे लोग हैं उनको भी किसी संवैधानिक पद पे हो बैठाया जाए और जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं उनकी भी महत्वाकांक्षा होती है किसी पद पे जाना। तो क्या 2025 में आपकी दावेदारी रहेगी फॉरबिसगंज से? हम तो बाल काल से ही इस जनसंघ में लग थे और 80 में जब बीजेपी का स्थापना हुआ उस समय से जो है हम पूर्ण रूप से सक्रिय रहे और 80 से जो है हम जो है लगातार बीजेपी के लिए काम करते आए हैं। हम पहले भी दावेदारी फारबिसगंज विधानसभा से किए थे, लेकिन किसी कारणवश हमको टिकट नहीं, पार्टी नहीं उचित समझा इसलिए नहीं दिया। हमसे बढ़िया जो है उम्मीदवार उसको समझ में आया उनको दिया। लेकिन पार्टी को एक बार हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ता पर विचार करना चाहिए। पार्टी यदि हमको मौका देती है तो मैं क्षेत्र के जनता के लिए और विकास के तरफ और क्या मूलभूत समस्या है यहाँ पर उस समस्या को देखने के लिए जो है हम हमेशा तैयार रहेंगे। जी। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर आपको विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमको यदि पार्टी टिकट देती है और हम पार्टी से विजय प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम मुख्य जो है किसान के लिए सोचेंगे।
हॉस्पिटल का कहाँ क्या दिक्कत है। हॉस्पिटल अभी जो है बहुत तरह का खान पान है जो बहुत सही ढंग से नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसको आज भी देहात में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सब जगह। उस चीज पर हम ध्यान देंगे। शिक्षा में जो है शिक्षा का मॉनिटरिंग करेंगे, कहाँ हमारे शिक्षक हैं, स्कूल है, विद्यालय है, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, उसका भी मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान का मुद्दा ज्यादा है। फारबिसगंज में जो है पूरब एरिया, यहाँ से जो है खवासपुर और सब गांव है जहां पर ये आज भी बाढ़ में जो है पानी जो है लगा हुआ है। कच्ची सड़क, आज जब इतनी सरकार पैसा दे रही है तो अभी कच्ची सड़क नहीं रहना चाहिए, हर जगह जो है रोड बन जाना चाहिए, नाला बन जाना चाहिए। मैप यहाँ बना करके काम नहीं किया जाता है। और फारबिसगंज में ड्रेन का काम सबसे पहले हम कराएंगे, जो यहाँ का पानी जो है निकासी आगे हो सके। चलिए, ये थे शंभू प्रसाद शाह जो बीजेपी के डिवोटी वर्कर है, आरएसएस से जुड़े हैं और निश्चित तौर पे इनका जो सोच है वो पार्टी के लिए है। लेकिन पार्टी शायद पुराने वर्कर को या ये कहा जाए कि अभी जो बीजेपी की नई कल्चर हुई है वो शायद आरएसएस वालों के लिए नहीं सोचती। अगर सोचती तो शायद ऐसे लोगों को विधायक बनना चाहिए, और विधायक बनने के लिए जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी ये होनी चाहिए कि पब्लिक के बीच का आदमी हो, आम आदमी से जुड़ा आदमी हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि फारबिसगंज में 2 बार के सिटिंग विधायक, बावजूद उसके उनका जिस तरह से विरोध है। पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुआ था तो उनको यहाँ के लोगों ने 49.5% वोट किया था, मतदान किया था, और लगभग वो 19,702 वोटों से चुनाव जीते थे। 1,02,200 वोट लाके चुनाव जीते। निश्चित तौर पे उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन शायद वो उस जिम्मेदारी पे खड़े नहीं उतरे। जो उनका पूर्व का पेशा था आज भी वो कंटिन्यू करते रह गए, और यही कारण है कि जनता के बीच जो सबसे बड़ा विरोध है वह स्थानीय विधायक का ये है कि शायद वो उपलब्ध नहीं होते और जनता की जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है, दूसरा पहलू ये भी है कि पार्टी से ज्यादा कहीं ना कहीं वोटर भी जिम्मेदार होते हैं। आपके बीच ऐसे प्रत्याशी भी आते हैं जो ईमानदार होते हैं, स्वच्छ छवि होती है, आपकी सेवा के लिए आते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वोट के माध्यम से जात धर्म को छोड़ के अगर ऐसे लोगों का आप चुनाव करते हैं, अगर पार्टी इनको सिंबल देती है और ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं, तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे उसमें बाढ़ की समस्या हो या फिर हॉस्पिटल की समस्या हो, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ जो पलायन रुके, इस पे इन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल यहाँ उपलब्ध है, चाहे वो मक्के का हो, कपास का पहले होता था, और अभी मखाना भी यहाँ बड़े पैमाने पर खेती देखने को मिलती है। तो पार्टी को ऐसे लोगों पे विचार करना होगा। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, अगर बीजेपी चाहती है कि जो वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम बढ़ती है, अगर बिहार में बड़ी पार्टी बनना है तो ऐसे लोगों का चुनाव करना होगा जिनकी सभी स्वच्छ हो और ईमानदार हो और अपने दम पे आपको चुनाव जिता सके।